यीशु के प्राण छोड़ते ही 3 अद्भुत घटनाएं हुई। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड क्रूस पर भुगत लिया तो उसने अपने प्राण छोड़ दिए। यूहन्ना 19:30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो क्या पूरा हुआ? मनुष्य के पापों का दंड पूरा हो गया, जिसके लिए यीशु पृथ्वी पर आया था, जैसा उसके विषय में भविष्यवाणियां की गई थी सैकड़ों साल पहले, जैसा बाइबल के पुराने नियम में लिख दिया गया था। बाइबल के कुछ आलोचक कहते हैं कि यीशु ने तो कोई अपराध किया था जिसकी वजह से उसको रोमी प्रशासन ने क्रूस पर टांगकर मृत्यु दंड दिया, और तुम लोग कहते हो कि वो मनुष्य के पापों का दंड भुगतने के लिए बलिदान हुआ। तुम लोग तो बस मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हो, ऐसा वे कहते हैं। देखिए, बाइबल ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी हर तरीके से पुष्टि की जा सकती है, चाहे ऐतिहासिक रीति से, भौगोलिक रीति से, वैज्ञानिक रीति से, या पुरातत्ववेताओं के सबूतों द्वारा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, या पांडुलिपियों द्वारा यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स इत्यादि। बाइबल का सबसे बड़ा सबूत है उसकी भविष्यवाणियां। यीशु के आने से सैकड़ों साल पहले उसके विषय में 300 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां लिख दी गई थी बाइबल में, जो यीशु ने आकर 100% पूरी की। कुछ भविष्यवाणियां यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित है, जो यीशु के द्वारा दोबारा पृथ्वी पर आने पर पूरी होगी। भविष्यवाणियों के लिख दिए जाने का क्या मतलब है? सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। उसका मतलब है कि अगर वे भविष्यवाणियां पूरी ना होती तो इसका मतलब होता कि पूरी की पूरी बाइबल झूठ है और काल्पनिक है। लेकिन अगर वे भविष्यवाणियां 100% पूरी हुई हैं तो इसका अर्थ हुआ कि बाइबल मनुष्य की कल्पना नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया शास्त्र है, जिसको परमेश्वर का वचन कहा जाता है। तो क्या परमेश्वर का वचन कभी गलत हो सकता है? नहीं। अब यीशु के विषय में ये भविष्यवाणी देखिए, जो यशाया भविष्यवक्ता ने यीशु से 700 साल पहले लिखी थी। यशाया 53:4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जो हालत थी उस समय यीशु की, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो यहाँ उद्धार की बात हो रही है, पापों से चंगे होने की बात हो रही है। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यीशु पर। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। तो पिछली 3 क्लासेस में आपने पढ़ा कि किस तरह महायाजकों और पुरनियों ने यीशु पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे रोमी हाकिम पिलातुस द्वारा क्रूस पर मृत्युदंड दिलवा दिया, और यीशु सब कुछ चुपचाप सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। तो यीशु के शत्रु तो मात्र एक कारण बने 700 साल पुरानी उस भविष्यवाणी के पूरा होने में। आज इजराइल में और विश्व भर में बहुत से यहूदी यीशु को अपना मसीहा नहीं मानते, जैसा उनकी बाइबल में लिखा है। आपको पता है कि वे केवल बाइबल का पुराना नियम ही मानते हैं, नया नियम नहीं। तो उनका जो पुराना नियम है वही हमारा पुराना नियम है, उसको ही सिर्फ वो मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वे यीशु से संबंधित भविष्यवाणियां नहीं पढ़ते? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें
और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।